नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कितनी जद्दोजहद है बेरोजगारी के इस आलम में। ठीक इसी तरह का आलम हम लोगों ने भी सच में मित्रों झेला। और आज तो संचार के इतने माध्यम हैं, हम लोग जब परीक्षा देते थे तो पता ही नहीं चलता था, आंसर की आती ही नहीं थी हमारे, तो हमें आंसर की बताई नहीं जाती थी। और जो आयोग के पास और बोर्ड के पास आंसर की, हमारे समय में तो आयोग ही था, आरपीएससी ही था। लेकिन अभी आप सब लोग इस मायने में भाग्यशाली हैं कि पेपर देने के बाद आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। आपके पास कार्बन कॉपी है ओएमआर शीट की, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहता था। तो यूं मानो तो लगता है कि संकट का समय है, लेकिन हमें लगता है कि आपका वाला समय जो है वो हमारे वाले समय से थोड़ा ज़्यादा सही है, सहूलियत है। और तैयारी करने का तरीका भी बहुत कुछ बदला है। आपको तैयारी करवाने वाले लोगों की संख्या भी हजारों में है, और हम तो किससे पूछें, ये बड़ी दुविधा थी। इंटरव्यू की तैयारी के लिए जोधपुर गए थे मित्रों, राघव प्रकाश जी के चरणों में बैठकर 15-20 दिन तक इंटरव्यू कैसे देते इसके बारे में थोड़ी तैयारी की थी। और बाकी की सारी स्टडी सेल्फ ही रही, हमें कोचिंग करने का कोई सौभाग्य नहीं मिला, और न ही हमारे पास कोई यूट्यूब जैसी फैसिलिटी थी। तो आप सभी मित्र जो जुड़ रहे हैं, रीट लेवल 2 और शिफ्ट थर्ड ध्यान देना। तीसरी शिफ्ट की जो हमारी पेपर है हमारा, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। शिफ्ट थर्ड, ठीक है दोस्तों। ये शिफ्ट थर्ड और शिफ्ट थर्ड में भाषा सेकंड जिनकी हिंदी रही है उनके लिए ये सॉल्यूशन है। भाषा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन का वीडियो डाल रखा है, यानी आप रीट लेवल 1 भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों के आंसर की के वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप देखें। रीट लेवल सेकंड और उसका भाषा फर्स्ट हिंदी और भाषा सेकंड हिंदी दोनों ही वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप देखिएगा, खूब सारे मित्र देख रहे हैं। और रीट लेवल सेकंड शिफ्ट थर्ड का पहला वाला वीडियो डाल दिया गया, ये सेकंड वाला वीडियो है, तो आप जरूर जो है इसका उपयोग कीजिएगा, है ना। और इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। भाषा सेकंड हिंदी और कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ठीक है। दृश्य श्रव्य साधनों का गुण नहीं है, ध्यान रखना, है ना। ऑडियो विजुअल जो हमारा टीचिंग एड है उसका गुण नहीं है। इनके प्रयोग से सीखना स्थायी हो जाता है, ये गुण है। इनके प्रयोग से अनुभव की सीमा का विस्तार होता है, बिल्कुल ये गुण है। इनके उपयोग से शिक्षण में प्रभाविता आती है, ये भी गुण है। लेकिन ये गुण नहीं है, ये तो दोष है। इनके निर्माण में धन व समय ज्यादा खर्च होता है, ये तो दोष है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किंडरगार्टन प्रणाली के आधार पर कौन सा कथन असंगत है? किंडरगार्टन प्रणाली मित्रों, ये किंडरगार्टन प्रणाली फ्रॉबेल महोदय द्वारा प्रणीत है, और बच्चों का बगीचा, है ना। किंडरगार्टन का हिंदी अर्थ है बच्चों का बगीचा। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असंगत है? 1940 में इस प्रणाली का विकास हुआ। यह प्रणाली स्वतंत्रता के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये बिल्कुल संगत बात है। यह प्रणाली सामाजिक सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती ये भी संगत कथन है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों, ये भी संगत कथन है। असंगत कथन यह है कि यह प्रणाली ज्ञान को बाहर से अंदर देने के सिद्धांत पर कार्य करती है, नहीं, अंदर से बाहर ज्ञान देने के सिद्धांत पर कार्य करती है, या उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है, सेनानी, सेनानी कविता के रचनाकार कौन है? देख लेते हैं सेनानी कविता के रचनाकार कौन है। तो मेघराज मुकुल जो है राजस्थानी कवि हैं, सेनानी कविता के रचनाकार हैं, ठीक है दोस्तों। फिर तन पर नहीं लत्ता, मतलब एक कपड़ा ही नहीं है तन पर, लेकिन पान खाए अलबत्ता, लेकिन महंगा पान खाता है। लोकोक्ति का निकटतम अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? ए वाला ही है, मनुष्य का रहन सहन उसकी हैसियत से बाहर होना, ठीक है। मनुष्य का रहन सहन उसकी हैसियत से बाहर होना। चेतावनी चुंगटिया रचना के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिशन, नहीं साहब। 1903 ईस्वी में राष्ट्रभक्ति से, देशभक्ति से ओतप्रोत भाषा में, है ना, भावों सहित केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया नामक रचना की थी, ठीक है दोस्तों, 1903 में। शिक्षकों ने कहा कि वे घर जा रहे हैं, आपको ध्यान है, जैसे कि योजक आ गया तो वाक्य कौन सा होगा? है ना, मिश्र वाक्य होगा, सीधी बात है ना। की आते ही और ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य बन जाता है, आपको ध्यान है, वे घर जा रहे हैं।
बेसिक शिक्षा प्रणाली देन है। बेसिक शिक्षा प्रणाली या बुनियादी शिक्षा, या इसका एक नया नाम था नई तालीम, है ना। तो इस प्रणाली को देने वाले कौन है? महात्मा गांधी है। मित्रों, मैंने सभी प्रश्न पत्र देख लिए और मुझे अच्छा लगा कि हिंदी का प्रश्न पत्र जो है, बाकी सारे विषयों के प्रश्न पत्र तो नहीं देखे मैंने, लेकिन हिंदी का प्रश्न पत्र सभी लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक सबके प्रश्न पत्र देखे और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसमें कोई बोनस जैसी विशेष बात हो, है ना। बहुत अच्छे प्रश्न पत्र इस बार बनाए हैं, लेवल भी अच्छा था, न कठिन न सरल, लेकिन बच्चा पढ़कर गया तो बहुत अच्छे से पेपर देकर आएगा, ऐसा आप भी अनुभव कर रहे होंगे। निबंधात्मक प्रश्नों का गुण नहीं है, तो निबंधात्मक प्रश्नों का गुण कौन सा नहीं है? छात्रों को भाषा शैली में लेखन कला का ज्ञान होता ही है साहब। बालकों की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, विश्लेषण, विचार शक्ति का विकास होता, बिल्कुल होता है। ये प्रश्न रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहन करते हैं, ठीक है। इनसे छात्रों की भावाभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता है ना साहब। सबसे ज्यादा भावाभिव्यक्ति का अगर कोई अवसर मिलता है तो निबंधात्मक प्रश्नों में ही मिलता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। अंग अंग मुलकणों, देखो ये राजस्थानी एक मुहावरा है, अंग अंग मुलकणों। तो अंग अंग मुलकणों का मतलब क्या है? हर अंग जो है वो मुलक रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो इसका अर्थ हुआ बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग मुलक रहा है, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। लिखित परीक्षा उपयोगी है। अब लिखित परीक्षा किस में उपयोगी है? तो साहब लिखित कविता परीक्षा तो वर्तनी की शुद्धता के मापन में ही उपयोगी है। इसीलिए आरएस मेंस की जब परीक्षा देते हैं तो आप सोचिए आपको सब लिखना है, तो हिंदी में लिखते समय भी बहुत ध्यान रखना, वर्तनी, मात्रा, कोमा सबका। पाठ्य पुस्तकों के विषय में दोष कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के विषयों में दोष जो है वो क्या है? वो दोष कहलाता है। तो अपन देखते हैं, रुचि के विषयों पर आधारित होना, निर्धारित उद्देश्य को पूर्ण करने की प्रेरणा विद्यमान होना, भाषा का स्तरानुकूल होना, उसमें प्रयोजनहीनता का होना। मित्रों, ये उसमें प्रयोजनहीनता का होना ये बात ठीक नहीं। पाठ्य पुस्तकों के विषयों में दोष कहलाता है उसमें प्रयोजनहीनता का होना। घर के भीतर जाओ, भीतर के भीतर ध्यान देना, कौन सा क्रिया विशेषण है? तो के भीतर तो स्थानवाचक हो गया, के अंदर के भीतर। मौन पठन का भावात्मक उद्देश्य है। मित्रों, इसमें थोड़ा सा संदेह मुझे लग रहा है, अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना भी हो सकता है, और लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ठीक लग रहा है शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। भावात्मक उद्देश्य है चिंतन मनन करना, है ना। बच्चा जो है मौन पठन में चिंतन मनन बहुत अच्छे से करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का गुण नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना रहती, ये गुण नहीं है साहब, है ना। बाकी सारे गुण हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं, द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं आधारित होती है, व्याकरण एवं अनुवाद विधि पर आधारित होती है। अगर हमें अंग्रेजी भाषा बच्चों को सिखानी है ना, तो स्वयं शिक्षण मालाएं, रैपिडेक्स जो कोर्स आते हैं आप देखते हैं बाजार में, वो स्वयं शिक्षण मालाओं पर आधारित ही है, ठीक है। अब एक पद्यांश पर आधारित जो है प्रश्न है 76 से 80 तक, और ये श्री राम की शक्ति पूजा, है ना, वाली जो कविता है निराला जी की, उसका अंश यहाँ पर है, ठीक है। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वहां रिक्त स्थान था यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना सिद्धि भर गए नयन द्वय, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदाई किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का न हो सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। एक मन थक गया लेकिन एक मन नहीं थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए, कर गया वह भेद, ठीक है। तो यहां ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है ना, यहां ये ऑप्शन ठीक नहीं है। तो निम्नलिखित में से माया वर्ण का भेद किसने किया? राम के मन ने माया वर्ण का भेद किया, राम के मन ने, इसीलिए कहा ना, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर, कौन? जो न थका, मन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है मित्रों ये डी है, ध्यान रखना, राम के मन ने, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, जानकी हाय उद्धार प्रिया का न हो सका, पंक्ति में भाव है, जानकी हाय उद्धार प्रिया का न हो सका, पंक्ति में भाव है पश्चाताप का, है ना, ये पश्चाताप का भाव है।
पद्यांश के आधार पर असंगत कथन का चयन कीजिए। ध्यान मग्न राम दो चरण देख रहे हैं, हाँ चरण युगल आया है। राम के दोनों नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए ठीक बात है। राम की चेतना के भीतर एक और अचेतन मन था जो अभी तक निराश नहीं है, ठीक बात है। राम का चंचल मन स्थिर हो गया, नहीं, नील कमल नहीं देखकर उनका मन जो स्थिर था वो चंचल हो गया, और ये कह रहे हैं कि चंचल मन स्थिर हो गया, उल्टा हो गया, इसलिए ये असंगत कथन है। 79 देखिएगा, पद्यांश में प्रयुक्त भाषा की विशेषता है, साफ तत्सम शब्दों से युक्त भाषा है ना। ये निराला जी की पूरी कविता की विशेषता, एक लंबी कविता है ना, श्री राम की शक्ति पूजा। पद्यांश में राम का कौन सा रूप उभर कर सामने आया है मित्रों? मानवीय रूप ही उभर कर सामने आया है, क्योंकि रोना करना सब कुछ जो है ना, पश्चाताप करना, ये सब मानवीय स्वभाव दिखते हैं, तो मानव रूप ही सामने आया है, ईश्वरीय रूप नहीं। संस्कृति शब्द का अब देखिए गद्यांश हमारे सामने, इसके आधार पर हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, भाषा संस्कृति का अंग है, पंक्ति में भाषा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है सब भाषा, ठीक है, बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 82, सामाजिक शब्द में प्रत्यय, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सामाजिक शब्द में प्रत्यय है, तो सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय है, हाँ बढ़िया सी, ये रहा इक प्रत्यय है। समाज धन इक होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, समाज धन इक, तो इक प्रत्यय है दोस्तों, ठीक है। और उसका बाह्य पक्ष आंतरिक का प्रतिबिंब नहीं तो उससे संबंधित अवश्य रहता है। वाक्य में प्रयुक्त उसका, उसका सर्वनाम है, सीधी बात है, किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। सदैव पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द उपज, सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। शब्दकोश के क्रम में अंतिम कौन सा शब्द आएगा? प्रतिबिंब ही आएगा मित्रों, ठीक है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा? प्रति उपसर्ग, प्रतिधन एक, मिलकर प्रत्येक बनता है, यण संधि का उदाहरण है। और इसी तरह से न्यूनाधिक शब्द में संधि है, न्यून धन अधिक, ध्यान देना, न्यून धन अधिक, न्यूनाधिक दीर्घ संधि ठीक है। संस्कारों से किसी व्यक्ति अथवा जाति का विकास गतिपूर्वक होता है। वाक्य में प्रयुक्त गतिपूर्वक शब्द है, क्या है बताएं? तो गतिपूर्वक तो यहां क्रिया विशेषण ही लग रहा है, ठीक है। हाँ ये देखो, होता है से पहले गतिपूर्वक आ गया, तो विशेषता है क्रिया की कैसी, तो ये। और आचार शब्द मित्रों मेरे हिसाब से ये तत्सम शब्द ही है, आचार, ठीक है, आचार से ही आचरण बना है। और 90वां प्रश्न देखिए कितना अलग ढंग से हमारे सामने आया है। कौन से विकल्प वाले शब्द में वर्णों का क्रम असंगत है? ध्यान नहीं दो मित्रों तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। यहां मनोवृत्ति में गड़बड़ का किया, देखो यहां व तो ठीक है, व में री से ऋषि की मात्रा है, तो र की जगह यहां री आना चाहिए था, बस बाकी सही हो जाता। तो ये मनोवृत्ति का जो वर्ण विश्लेषण है वो ठीक नहीं है। तो मित्रों ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो पूरा हुआ, और भाषा सेकंड शिफ्ट थर्ड का पूरा सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया है। आप सभी मित्रों से आग्रह है, अगर सॉल्यूशन आपको ठीक लगा तो अन्य मित्रों तक आप ज़रूर इसको शेयर कर सकते हैं, और आप हमसे जुड़ें मित्रों, और एप्लीकेशन हमारा ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि हज़ारों विद्यार्थियों को हमने एक व्याकरण का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री और 2 टेस्ट सीरीज सबको फ्री दे रखी है। और अगर आप कोई और तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, है ना, जैसा भी, तो आपके लिए हमारा ये एप्लीकेशन बहुत उपयोगी भी है। और निरंतर हमारी क्लास जो है हम ले रहे हैं, आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप संदेश आप दीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तो रीट के सारे जो पेपर्स हैं, भाषा फर्स्ट हो या सेकंड, लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, सबके आंसर की आप तक पहुंचा दी गई है। आप आराम से देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।